चलो देखो प्रॉफिट लॉस में इतना कौन सा चैप्टर है ये? ओके देखो चैप्टर 10, चैप्टर 10 नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। येलो डबल एस होता है ना। अच्छा अगर बात करूँ तो प्रॉफिट को हिंदी में जानते क्या बोलते हैं? प्रॉफिट को ना हिंदी में पहले चैप्टर का मतलब बता देते हैं। प्रॉफिट को हिंदी मतलब अगर देखो तो एक हिंदी मीडियम की लैंग्वेज में इसे लाभ हो बोलते हैं, लाभ बोलते हैं। और अपनी थोड़ी सी और लैंग्वेज में आ रहा हो थोड़ी खुले भाषा में क्या बोलेंगे? फायदा। नाम सुनो, फायदा और हानि, नुकसान, घाटा ये कहते हैं ना, नुकसान कहते हैं, नुकसान या घाटा बोलते हैं। आटा नहीं घाटा, आटा घाटा, घाटा से मतलब ना नुकसान होता है। प्रॉफिट मतलब लॉस, प्रॉफिट मतलब लाभ होता है यानी कि फायदा होता है, और लॉस मतलब क्या होता है? हानि या फिर नुकसान होता है। इस चैप्टर को मैं एक कहानी शुरू करता है। चलो ओए होए, इसका नाम क्या है? चलो कोई नया नाम जो इस क्लास में ना हो बोलो। पहले इसको लेडीज बना रहा है कि जेंट्स बना रहा है? पहले बताओ, इसको लेडी बना रहा है कि जेंट्स बना रहा है? ये लेडीज लग रही है कुछ लेडी? आज जूम करो, दिन लग रही है। क्या नाम है? छोटा छोटा ना, टुन्नू नाम रख लो, टुन्नू। हाँ हाँ जी नाम है। क्या नाम है? टुन्नू नाम है। ये जा रही हैं, ध्यान से सुनो बस। ये टुन्नू जा रही मार्केट, ठीक है? कहाँ गई? मार्केट। कहानी ध्यान से सुनो, कहाँ जा रही है ये? मार्केट। मार्केट जा रही है टुन्नू, जा रही है मार्केट। मार्केट में इन्होंने एक चॉकलेट खरीदा। इन्होंने क्या बाय किया? चॉकलेट बाय किया। क्या बाय किया? चॉकलेट बाय किया। और वो चॉकलेट कितने रुपए का था? ये नॉर्मल नहीं, नॉर्मल नहीं, 500 रुपये वाला। हाँ डेयरी मिल्क वाला 100 रुपया, 100 रुपया मानो। देखो टुन्नू गई मार्केट, मार्केट में क्या बाय करी? चॉकलेट। चॉकलेट की प्राइस कितनी है? 100 रुपया। ओके, इनके चॉकलेट अच्छा नहीं लगा। फिर उन्होंने इस चॉकलेट को क्या करने का मन कर रहा है? इनका सेल करने का मन कर रहा है। कह रहा है कि सेल कर दें चॉकलेट को, मन नहीं कर रहा है इनका खाने का। यहाँ पर इनका जैसे 100 रुपये इन्होंने देखा ना कि पहले इनको पता नहीं था, तो 100 रुपये जब खरीद ली इन्होंने, तो इनका मुँह जान दो क्या होगा? इनका मुँह टेढ़ा हो गया। ओह मुझे नहीं खाना है, तो ये क्या कर दी? हाँ, तो इनके मुख से बार बार क्या निकल रहा है? सेल। कि मतलब हमें अब खरीद, इसको खाना नहीं, क्या करना है? बेचना है। इन्होंने सेल की स्पेलिंग यही होती है ना जी। अब इन्होंने सेल किया। अब ये अच्छा सेल किया ना, तो ये दो प्लान इसके पास। ये सोच रहे कि हम 100 रुपये में बेचे या 100 से ज़्यादा बेचे, 100 से कम बेचे। तो इन्होंने बेचा 120 रुपया में। कितना रुपये में सेल किया? चालाकी कर रही है। अरे भाई साहब 100 रुपये में खरीदी, भी 120 रुपये में बेच रही है। अच्छा बताओ, 100 रुपये में खरीदी, 120 रुपये में बेच रही, तो फायदा कितना हुआ? फायदा 20 रुपया। यानी कि जो 20 रुपया आया वो क्या है? ये एक तरह से प्रॉफिट है कि नहीं है? इनका फायदा कितना हुआ? 120 माइनस 100 रुपये, यानी कितना रुपये का हुआ? 20 रुपये का। 20 रुपये के इन्होंने क्या कमाया? प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट कमाया 20 रुपये। इन्होंने सेल, मान लो किसको सेल किया? किसको सेल किया? चलो किसी लेडी का नाम बताओ। चलो इन्हीं से नाम से जुड़ता जुड़ता, इन्हीं से नाम से जुड़ता हुआ। टुन्नू, टुन्नू अंशु का लो। क्या कह रहे हो? चलो कोई, अरे वो इसका मतलब वही थोड़ी है, हमारे नाम के कई लोग, इसका मतलब हम ही थोड़ी हैं। ऐसा थोड़ी। तो टुन्नू ने बेचा किसको?
अंशु को नहीं, हाँ टुन्नू ने अंशु को बेचा, तो इसकी कास्ट प्राइस कितनी है? इन्होंने कितने रुपए में खरीदा है? 120 रुपए में। यानी कि इनके, अच्छा एक बात बताओ, जो इस टुन्नू ने खरीदा था 100 रुपए में, 100 रुपए में क्या थी? बाय किया था ना। तो जब जिस चीज किसी भी चीज को जब हम पहली बार खरीद देते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको कास्ट प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको कास्ट प्राइस, यानी कि खरीदारी वाला मूल्य, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म में हम सीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीपी। यह है कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी, शॉर्ट फॉर्म में सीपी बोलते हैं। यानी कि इस टुन्नू ने कितने रुपए में खरीदा था चॉकलेट? 100 रुपए में, और इन्होंने अंशु को बेचा कितने रुपए में? 120 रुपए में। तो ये टुन्नू के लिए देखो, अगर हम बात करें, ध्यान से देखना, इस पूरी कहानी में देखो, टुन्नू के लिए जो कास्ट प्राइस यानी कि सीपी है वो कितना रुपए है? 100 रुपए। उन्होंने खरीदा था 100 रुपए में, लेकिन उसी टुन्नू के लिए एसपी क्या मतलब? सेलिंग प्राइस। उन्होंने बेचा कितने रुपए में? तो जो 120 रुपए है वो टुन्नू के लिए कौन सा रुपए कहलाएगा? ये सेलिंग प्राइस कहलाएगा। हाँ, सेलिंग प्राइस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एसपी बोलते हैं। तो टुन्नू के लिए सीपी कितना है? 100 रुपए, और एसपी कितना है? 120 रुपया। 100 रुपए में खरीदा था, 120 रुपए में बेच दिया। इसमें तो एसपी बड़ा है कि सीपी बड़ा है? भाई साहब, इसमें एसपी बड़ा है। इसमें क्या बड़ा है? एसपी। एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, और जब एसपी बड़ा है सीपी से, तो इसको फायदा, टुन्नू को फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? तो अगर याद रखना कि जब एसपी बड़ा हो सीपी से, तो समझो वहां पर क्या होने वाला? फायदा, यानी कि प्रॉफिट। प्रॉफिट को हमने एक और भाषा में गेन बोलते हैं कभी कभी। गेन मतलब मुनाफा, कितना फायदा हुआ। तो यहां से एक चीज समझ पाए कि अगर एसपी बड़ा है सीपी से, इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, देन देयर इज प्रॉफिट। तो वहां पर क्या होगा? देयर विल बी प्रॉफिट। तो उस केस में क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अब इनको भी चॉकलेट अच्छा नहीं लगा, क्योंकि चॉकलेट मान लो ठंडा हो गया था। नहीं, हाँ ठंडा, अरे यार उल्टा बोल दिया, गर्म हो गया था। मान लो इन्होंने ठंडा खरीदा तो इनको बेच दिया, तो गर्म हो गया चॉकलेट। और फिर ये चॉकलेट किसी और तीसरे को बेचना चाह रही है। चलो ये फिर करे कि इनके मुख से क्या निकलने लगा? सेल, कोई सेल लगा दिए 100 रुपए में। 120। अब अच्छा बताओ, इसका मतलब इनका कास्ट प्राइस कितना है? इन्होंने खरीदा इनसे, लेकिन इसके लिए तो टुन्नू के लिए 120 रुपया कौन सी प्राइस है? सेलिंग प्राइस। लेकिन अंशु के लिए वही प्राइस कौन सी प्राइस है? कॉस्ट प्राइस। तो यानी कि ये क्या है? कॉस्ट प्राइस किसके लिए है? हाँ, यानी कि सीपी है, और ये सीपी किसके लिए है? इनके लिए कॉस्ट प्राइस। इन्होंने किसी तीसरे को बेचा, इन्होंने, इनके मुख से फिर क्या निकलने लगा? सेल। इनको भी सेल करना, अब नहीं खरीद खाना। अब ये किसको बेच रही हैं? कोई थर्ड पार्टी का नाम बताओ। हाँ, चलो भाई, विवेक चंद का ही माना जाए, गरिमा मान लिया, गरिमा को बेच रहे हैं। तो अब भाई, अब गरिमा कह रही कि तुम्हारा चॉकलेट तो गर्म हो गया है। अजीब हो गया ना भाई, ऐसा पड़ गया तो क्या करें? गरिमा गरम, थोड़ा समझो, मिल रहा है थोड़ा सा, दुकान शब्द बोलते हैं हिंदी में, तो मतलब मिलता जुलता जो ना। तो इन्होंने कहा कि भाई आपका जो ये चॉकलेट आप दे रही हो, चॉकलेट एकदम थोड़ा सा हॉट हो गया है, गर्म हो गया। तो अभी करिए क्या, तो हम सस्ते, अब भाई तो 120 रुपये में बेच रही हो, तो हम, इनको इमरजेंसी है इसलिए दुकान पे नहीं जाना चाह रही हैं, ये तुरंत खरीदना चाह रही हैं। तो इन्होंने कहा कि अब थोड़ा सा पैसा कम करना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं लेने वाले, क्योंकि आपकी चॉकलेट उतना मतलब गर्म हो गया एक तरीके से। तो इन्होंने सेल किया इसको, किसको? गरिमा को। कितने रुपए में? 80 रुपये मान लो। अब बताओ, ये 80 रुपये अंशु के लिए कौन सी प्राइस है? ये 80 रुपये अंशु के लिए कौन सी प्राइस है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। बट गरिमा के लिए कौन सी प्राइस है? ये गरिमा के लिए यही 80 रुपये कौन सी प्राइस है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। फिर गरिमा ने फाइनली इसको दे दिया, किसी को देना होगा, फिर खा लिया होगा, बस चॉकलेट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब बात करते हैं इस अंशु को लेकर आते हैं। चलिए अंशु, आप यहां पर आइए।
अच्छा इनके पास भी दो तरीके से प्राइस हैं, थोड़ा सा इनको अलग कर देते हैं, नहीं तो दोनों बवाल कर लेंगे। देखो ये है भड़की हुई, अच्छा ये भड़की की क्या, इसको तो फायदा हुआ है, ये भड़की हुई है क्योंकि इसको क्या हुआ, अरे भाई से एकदम गुस्सा में देख रहे हैं। इसको देखो ये करें कि अगर तुम कहीं मिल जाओ जो भी है तो इनको घाटा हुआ है। अच्छा घाटा कैसे वो देख लेते हैं। अच्छा बताओ अंशु के लिए कास्ट प्राइस कितना था चॉकलेट का, 120 रुपए किलो है, कास्ट प्राइस था 120 रुपए और सेलिंग प्राइस कितना था 80 रुपये। अब तुम यहाँ से कैसे देख पा रहे हो कि यहाँ तो छोटी छोटी चीजें हैं, तुम देख पा रहे हो कि हाँ यहाँ पर ये 120 बड़ा है 80 छोटा। सोचो 120 में खरीदे थे 180 रुपये में बेच रहे थे, तो बाकी 20 रुपये का घाटा हुआ। तो यहाँ से एक चीज और कह सकते हो कि अगर सीपी छोटा हो किससे, सीपी बड़ा हो किससे, एसपी से। हाँ अगर सीपी बड़ा है एसपी से तब क्या होता है यहाँ पे, तब लॉस होता है, कन्फर्म है लॉस होगा ही, लॉस हो रहा है। और लॉस को ये होते हैं लॉस बोलता है। और अगर हम बात करें लॉस हुआ कितना, अगर हम लॉस वाला अमाउंट निकालना चाहें तो हम कह सकते हैं क्या कि लॉस इक्वल क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लॉस। अच्छा यहां भी थोड़ी सी और हम बात कर लेते हैं, इसको ऐसे अलग करते हैं। इनको सीपी इसका 100 रुपये था, एसपी 120 था, तो इसको प्रॉफिट हुआ था ना। तो अगर हम प्रॉफिट मान लो एक तरीके से निकालना चाह रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा हमें, एसपी माइनस क्या करना पड़ेगा, सीपी। यहां से दो फार्मूले बन गए कि नहीं बन गए। एक तुम्हारे पास ये वाला फार्मूला बना कि प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। अगर यहां निकालना चाहो तो कितना होगा, 120 माइनस 100 यानी कितना हुआ, 20 रुपीज। तो टुन्नू को 20 रुपीज का क्या हुआ, फायदा हुआ, गेन हुआ। और इनका अगर निकालना चाहे तो क्या होगा, 120 माइनस कितना, 80 यानी कि ओ भाई साहब इनको दूना घाटा हुआ। पहली बात तो ये 20 रुपए का मतलब 20 रुपए महंगा तो खरीदी भी थी और फिर बेचना किससे पड़ा, 80 रुपए में बेचना पड़ा। 80 रुपए का इनको क्या हुआ, घाटा हुआ। 40 रुपए का घाटा हुआ, 40 रुपए का घाटा हुआ। यानी कि यहां से तुम दो फार्मूले को देख पा रहे हो ना। पहला फार्मूला क्या, प्रॉफिट इक्वल क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी, और लॉस इक्वल क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। याद रहेगा, ओके। तो इसको नोट करो, फिर हम मिटा करके ना इसको एक तरह से हम प्रॉफिट परसेंट की बात थोड़ी करेंगे। मतलब यहां से हमने दो फार्मूले देखे ना, एक फार्मूला हम देखा प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। विवेक चंद नोट मत करो अभी, एसपी माइनस सीपी। यानी प्रॉफिट बताओ कब प्रॉफिट होता है, जब एसपी बड़ा होता है किससे, सीपी से। और लॉस कब होता है, जब सीपी बड़ा होता है एसपी से। यानी कि लॉस का फार्मूला क्या बन जाएगा, सीपी माइनस एसपी। और प्रॉफिट का फार्मूला क्या हो गया, ठीक है। नोट करो फिर आगे बताते हैं, जल्दी नोट करो। बिल्कुल ऐसे कहानी, हाँ पूरी कहानी लिखो इसे, तुम्हें याद भूलेगा नहीं कभी। हाँ समझा दो, अनुराग समझा दो, लो मार्कर समझा दो। स्टार्टिंग कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई है, शुरू हुआ है चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ यानी कि फायदा, और लॉस का मतलब होता है घाटा। तो अच्छा एक मिनट माइक लेना चाहेंगे। नहीं, जो यहाँ पर एक तन्नू नाम की लड़की है जो मार्केट से आई है। लड़की है जो मार्केट जा रही है चॉकलेट लेने के लिए। बिल्कुल। एक डेयरी मिल्क बढ़िया चॉकलेट लिया, अच्छी खानदान की है, पैसे वाली। 200 रुपए का एक डेयरी मिल्क चॉकलेट देती है। उसका मतलब कि उसको लगा कि ये चॉकलेट बहुत महंगा है, हमको खाना नहीं चाहिए। तो वो कुछ दूर गए तो उसे एक मिली, अंशु नाम की एक लड़की मिली। वो भी उससे पूछी आप तुम कहाँ जा रही हो, तो उसने कहा कि मैं जा रही हूँ दुकान पे चॉकलेट लेने। तो कह रही है मेरे से ले लो, अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट है डेयरी मिल्क। तो वो पूछी कितने में दोगी, तो इन्होंने कहा 120 रुपये, मतलब 125 रुपये में दिए हैं, अब तुम मान लो जा रही हो इसलिए तुम 120 में दे दो। तो ये उससे 120 में चॉकलेट बेच देती है। तो अब ये जो 120 में चॉकलेट ले लेती है तो इसका भी खाने का मन नहीं करता है। और चॉकलेट थोड़ी मतलब कि ठंडी थी, वो गर्म हो गई, पिघल गई। अब ये चंभों में पड़ गई कि ये पिघली हुई चॉकलेट कैसे खाएं। तो इसने सोचा कि चलो किसी को बेच देते हैं। तो जिनकी मुलाकात हुई गरिमा नाम की लड़की से, जो कि वो अच्छे से तैयारी में जा रही थी अपना। इन्होंने पूछा चॉकलेट चाहिए आपको, ये कहीं हाँ मेरे को चाहिए। तो कहीं तुम्हारा अपनी चॉकलेट दिखाओ, तो उन्होंने चॉकलेट दिखा तो चॉकलेट तो दब रहा था,
हाँ गरिमा जी कहती है कि आपकी चॉकलेट दब रही है, मतलब गर्म हो गई है, ये 120 रुपए के लायक नहीं है। तो अंशु जी ने कहा कि कितने में देंगी आप, तो इन्होंने कहा 80 रुपए में। अब अंशु जी बेचारी दोनों से चक्कर में पड़ गई कि हमको तो कहा, अरे गरिमा बोली समझा करो। हाँ ठीक है बाबू। अरे तो मतलब ऐसा नहीं, आप चाहेंगे तो ऐसा ही इंजॉय के लिए। चलो इरेज कह रहा है। अच्छा एक बार बताओ, इस पूरी कहानी में चालाक कौन था? दी टुन्नू चालाक थी, अंशु चालाक थी, या फिर गरिमा? अच्छा गरिमा की तो कहानी खत्म हो जाती है। तो इनमें कौन चालाक थी? यही चालाक थी ना। इसको फायदा कितने रुपए का हुआ? 20 रुपए का फायदा हुआ, जबकि घाटा किसका हुआ? इसको 2 गुना घाटा हुआ, 40 रुपए का। अब इसी कहानी को और आगे तक बढ़ाते हैं। अब देखो, चलो इसको इरेज कर दें। चलो अब देखो, सुनो यहाँ पे। अब ये है टुन्नू है, इनका नाम क्या है? और ये है अंशु। नहीं, गरिमा की कहानी खत्म है यार, इनका मुंह थोड़ा चौड़ा हो गया है। ओके, ध्यान से देखना, ये है टुन्नू, और टुन्नू के बारे में पढ़ा जाए और इनके अंशु के बारे में, मतलब इनकी प्राइस होती। अगर याद करो तो चॉकलेट की प्राइस, कॉस्ट प्राइस इनके लिए क्या आती? सीपी 100 रुपया आती, और इन्होंने कितने बेचा था? 120 रुपये में बेचा, जबकि इन्होंने, अंशु ने इनसे खरीदा कितने रुपए में था? तो इनके लिए कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 120 रुपये, और सेलिंग प्राइस कितना था? 80 रुपये। ओके, फिर इन्होंने, अच्छा बताओ, जब सीपी यहाँ पर इनका प्रॉफिट होता कि लॉस होता है? इनका प्रॉफिट होता ना, और इनका क्या हुआ था? तो हम चेक करते हैं इनका प्रॉफिट कितना हुआ था। प्रॉफिट यानी कि क्या होता? सीपी माइनस, नहीं, एसपी माइनस सीपी होता ना, एसपी माइनस सीपी, यानी कि हमने प्रॉफिट देखा इन सबका कितना आया था? 20 रुपये। इनका प्रॉफिट 20 रुपये आया था, जबकि इनका लॉस कितना आया था? लॉस क्या होता? सीपी माइनस एसपी, यानी कि इनका लॉस कितना आया था? 40 रुपीज। अब किसी तरीके से मान लो दुकानदार से पता चला कि टुन्नू ने हमारे साथ धोखा किया। अब ये दोनों किसी थर्ड पार्टी के पास गए, दोनों एक साथ झगड़ा करने के लिए। ये है, ये कौन है? ग्राम प्रधान। नाम क्या बताओ, नाम क्या? शिखा के पास है, शिखा के पास। शिखा थोड़ी समझाने वाली थी इन सबको। नहीं, शिखा के पास नहीं, हमारे पास आई। अब जैसे हमें समझाना था ना इन्होंने कि भाई दोनों बवाल कर ले रहे थे कि इन्होंने हमसे 40 रुपए, देखो 20 रुपए ठगा है, तुमने 20 रुपए तो ठगा, इसी वजह से हम 40 रुपए में घाटा चले गए। अब हम इनको समझा रहे हैं, सुनो, अब हम इनको समझा रहे हैं, सुनो, हम इनको कह रहे हैं कि तुम दोनों अच्छा ऐसे हो, तो पहले हमें, इन्होंने कहा कि अच्छा बताओ कितना परसेंट हमें लॉस हुआ, कितना, ये दोनों कह रहे कि बताओ हमें कितना परसेंट प्रॉफिट है और कितना परसेंट हमें क्या हुआ? लॉस हुआ। तो अब हम बताने जा रहे हैं कि इन दोनों में इनको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। अच्छा, परसेंट प्रॉफिट, अब प्रॉफिट परसेंट किस में निकालेंगे? जिसको प्रॉफिट हो रहा है उसी को निकालेंगे ना, और जिसको लॉस हुआ उसको हम क्या निकालेंगे? लॉस परसेंट निकालेंगे। ओके, तो अब बताओ, हम इनको परसेंट पे लेकर चले गए कि चलो हम दोनों को परसेंट में समझाते हैं। किस में समझाते हैं? परसेंट में समझाएंगे कि किसको कितना परसेंट प्रॉफिट हो, कितना परसेंट लॉस हो। अच्छा, परसेंट क्या होता है? 100 पर हम चेक करते हैं ना, परसेंट मतलब पर 100, यानी कि 100 पर हम चेक करते हैं, 100 पर हम क्या करते हैं? चेक करते हैं। तो हमने थोड़ा दिमाग लगाया, हमने कहा कि सच दैट, इस पर हम टुन्नू के केस को सॉल्व कर रहे हैं, टुन्नू के केस को सॉल्व कर रहे हैं। हमने कहा कि सच दैट तुम्हारी जब कास्ट प्राइस थी 100 रुपया, बोलो इनकी कास्ट प्राइस कितनी है? 1 मिनट रुको, इनको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? 20 रुपए का। देखो सच दैट, सच दैट जब तुमने 100 रुपए का खरीदा है तो तुम्हें कितना प्रॉफिट हुआ है? 20 रुपया प्रॉफिट हुआ। 20 रुपए क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। अच्छा, 100 रुपए का तो सिंपल आ जाएगा। नहीं देखो, अच्छा ये परसेंट ही तो है एक तरह से, देखो तो
100 रुपए की खरीदी थी, 100 कितने बेची थी? 120 रुपये बेची थी, तो उसे 20 रुपए का क्या हुआ था? प्रॉफिट। तो अच्छा परसेंट मतलब क्या होता? 100 पर होता ना। तो हमने कहा कि तुमने खरीदा तो 100 रुपये में, सच डेट 100 देखो 100 रुपए सीपी पर, यानी कि 100 रुपए की कास्ट प्राइस पर तुम्हें कितना रुपया प्रॉफिट हुआ है? 20 रुपया। तो 1 रुपए के सीपी पर कितना रुपया प्रॉफिट होता है तुम्हें? 20/100 होता ना। ये यूनिटरी मेथड हमेशा याद रखना। अगर जहां भी 1 रुपीज की बात की रहा है, 1% की बात की रहा है, तो वहां 20 वाला जो उसके पहले जो राइट होता है ना उसको ऊपर करो, इसको क्या करो? नीचे करो हमेशा। तो इतना रुपये। अब हमें परसेंट निकाला ना, तो हम कहेंगे 100 पर। अगर मान लो 100 रुपये तुम्हारी सीपी होती तो ये तो ऑलरेडी इसको पता है ना, लेकिन मैं इसको समझाना चाह रहा हूं। तो कहें कि जब 1 रुपए में इतना रुपया, 1 रुपए की सीपी पर तुम्हें इतना रुपया प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 रुपए की सीपी पर कितना रुपया प्रॉफिट होता? तो 20/100 इंटू 100। हाँ, लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान दो तो ये 100 कौन सा 100 है? ये वाला 100। ये वाला 100 सीपी वाला है ना, और ये वाला 100 क्या है? ये प्रॉफिट परसेंट वाला 100 है ना, ये वाला परसेंट वाला 100 है। तो अभी से देखो 100 से 100 क्या हुआ? कैंसिल हुआ, यानी कितना आया? 20%। तो इसको कितना प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ? प्रॉफिट परसेंट 20% हुआ। अभी हम फार्मूले की बात करते हैं आगे। तो एक तरह से यहां सोचो, एक फार्मूला बना लेते हैं जी। फार्मूला क्या बनेगा? हमने क्या निकाला? हमने यहाँ प्रॉफिट परसेंट निकाला है ना। देखो प्रॉफिट पर, देखो यहीं से प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला डिराइव किया जाता है। प्रॉफिट परसेंट इक्वल, अच्छा 20 क्या है बताओ? 20 प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट अपान ये 100, ये क्या है? देखो ये 100 है, ये 100 कहां से है? सीपी है, ये है सीपी, और इंटू ये 100 क्या है? ये तो हाँ परसेंट। तो ये किसका फार्मूला बन गया? प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होगा? प्रॉफिट अपान सीपी इंटू 100। अगर तुम्हारे प्रॉफिट करने का मन कर रहा है, यानी गेन करने का मन कर रहा है, तो क्या कहोगे? गेन अपान सीपी इंटू 100। सही है, ओके। तो हमने टुन्नू के केस से प्रॉफिट परसेंट सीखा। अब किसी के केस से क्या सीखेंगे? अंशु के केस से हम लॉस सीखेंगे। अच्छा, अब बताओ इनके लिए सीपी कितना था? सीपी 120 रुपए था, और इनको कितना रुपए का लॉस हुआ है? यहां थोड़ा देखो, इनको 100 रुपए की सीपी पर कितना रुपए प्रॉफिट हुआ था? इनको 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। ओके, तो यहाँ इतने रुपए का प्रॉफिट, और यहाँ तो हम बात कर रहे थे, हमने परसेंट की बात कर ली थी, छोड़ो। तो देखो सच दैट इन्होंने कितने में खरीदा था? अंशु ने 120 रुपए। तो 120 रुपीज सीपी, 120 रुपए के कास्ट प्राइस पर इनको लॉस कितना हुआ था? 120 रुपए के कास्ट पर इनको 40 रुपए का लॉस हुआ था, यानी कि 40 रुपीज का क्या हुआ था? लॉस हुआ। तो अगर 1 रुपए की सीपी पर कितना रुपए होगा? 40/120, इतना रुपये क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। हमने क्या, हमें परसेंट निकाला ना, तो हम किससे कंपेयर करेंगे? 100 से। तो अगर मान लो कि 100 रुपए अगर इनकी सीपी थी होती तो कितना लॉस होता? तो 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो 40/120 और इंटू 100, तो 10 से 10 क्या हुआ? कैंसिल। 10 से 10 देखो, 10 से 10 क्या हुआ? कैंसिल। और देखो 5 to the 10 और 6 to the 12, सही है, और 3 to the 6 और 20 to the 40, बोलो सही है। यानी कि ये कितना हो गया? देखो 5 to the कितना हुआ? 10, 100/3 हुआ ना, तो 100/3 अब करोगे कितना आता है? 33.33% आएगा ना। इतना परसेंट क्या हुआ? इनको लॉस हुआ। और इनको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ था? 20% हुआ। तो अब यहां से देखो, अगर हम बात करें लॉस परसेंट का फार्मूला, किसकी फार्मूला की बात करें? लॉस परसेंट। ध्यान देना, ये लॉस परसेंट निकला, देखो लॉस परसेंट निकला ना, ये लॉस परसेंट लॉस परसेंट निकला है 33%, 33.33% निकला। तो लॉस परसेंट का फार्मूला सोचो क्या बनेगा? देखो ये 40 क्या है? 40 क्या बताओ? 40 लॉस है ना, तो लॉस अपान ये 120 क्या है? 120 इनका सीपी है, तो लॉस अपान सीपी इंटू, और ये 100 कहां से आया था? परसेंट वाले से आया था। परसेंट के हमारे कॉन्सेप्ट से आता है, इनके यहां से लॉस परसेंट का फार्मूला क्या बन गया? लॉस अपान सीपी इंटू 100। ये दो फार्मूले हमें क्या करने हैं? याद करने हैं। ये वाला फार्मूला, ये मतलब याद ही हो गया ना कि लॉस परसेंट इक्वल क्या होता है? लॉस अपान प्रॉफिट परसेंट इक्वल क्या होता है? प्रॉफिट अपान सीपी इंटू 100। और लॉस परसेंट क्या होता है? लॉस अपान सीपी इंटू 100। तो हमने इन दोनों को समझा दिया, हम दोनों को कंफ्यूज कर दिया। इन दोनों को परसेंट बिल्कुल नहीं आता था,
हमने दोनों को परसेंट कर दिया। हमने कहा देखो हमने सॉल्व कैलकुलेशन करके बता दिया कि देखो इसको 20 रुपए का लाभ हुआ है और तुम्हें 33.33 रुपए का लाभ हुआ, यानी कि 33 रुपए का घाटा हुआ। ये अगर इतने इनको 40 रुपए का घाटा हुआ तो हमने इन दोनों को मूर्ख बना दिया। हमने कहा देखो हमने परसेंट निकाल करके इनको कहा कि देखो 33 रुपए का तुम्हें घाटा हुआ, तो थोड़ा बवाल शांत हो गया, दोनों अपने अपने घर चले गए। समझ रहे हो? हमने थोड़ा सा एक तरह से कंफ्यूज कर दिया दोनों को। हाँ झगड़ा सुन लो। हाँ वही तो, वो समझ नहीं पाई, उसको लग रहा था कि 40 रुपए है और एक्चुअल में 40 रुपए घाटा हुआ है, लेकिन हमने थोड़ा सा बहला दिया। हमने कह दिया कि 33 रुपीज को। हम भी आराम से बच जाते, नहीं तो कुल हमको बॉल में फंसा देते। ठीक है, नोट कर लो।